चीन ने पहले पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया और अब चीन धमकी भरे लहजे में भारत जैसे देश को सीमा पर शांति बरतने की नसीहत दे रहा है। लद्दाख के कुछ ऐसे इलाके जहां भारत और चीन की सीमा मिलती है, वहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है और इसे वर्ष 1962 के युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा टकराव कहा जा रहा है। और अगर ऐसा है तो यह वाकई बहुत गंभीर मामला है। इसलिए सबसे पहले आज ये जान लीजिए कि लद्दाख के हालात को लेकर आज भारत में क्या क्या हुआ, क्योंकि भारत में बहुत सारी बैठकें आज इस बात को लेकर हो रही हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक बैठक की। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। इसके अलावा इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी एक और बैठक हुई। लेकिन इस बीच चीन इस मुद्दे पर कोई भी बातचीत करने के मूड में नहीं लग रहा, बल्कि चीन ने इस विवाद के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इन सब के बीच भारत और चीन के उच्च सेना अधिकारी इस मामले को सुलझाने की अब भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह कोशिश कितनी सफल होगी इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए चीन इस विवाद को आसानी से सुलझाना भी नहीं चाहता। अब तक आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा के किस किस हिस्से को लेकर विवाद है और चीन कैसे पूरी दुनिया में महामारी फैलाने के बाद अब दुनिया के देशों को युद्ध की धमकी दे रहा है। इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप भारत में कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति को पहले समझ लीजिए, क्योंकि भारत पर आया ये संकट भी चीन की ही देन है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 1,45,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 1,45,000 और करीब 4,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मरीजों की संख्या के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है और जल्द ही मृत्यु के मामले में भी भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। ये ऐसी चीज है जिसमें हमें चीन से आगे नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन इस मामले में हम चीन से आगे निकल गए। चीन को हमने हरा दिया है, लेकिन ये ऐसा विषय है, इसमें हमें चीन को नहीं हराना चाहिए था। इसमें अगर हम चीन से हार जाएं, चीन से पीछे रहें, उसी में हमारी भलाई है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या इस समय करीब 56 लाख है और करीब 3.5 लाख लोग इससे मर चुके हैं। ये सब चीन की वजह से हुआ, क्योंकि पहले उसकी लापरवाही की वजह से यह वायरस पूरी दुनिया में फैला और फिर चीन ने सही समय पर दुनिया को इसकी जानकारी नहीं दी। इस जानकारी को काफी समय तक छुपाए रखा। अभी दुनिया चीन पर यही सवाल उठा रही है। पूरी दुनिया के देश चीन से नाराज हैं और इस बीच चीन ने इस स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया बंद पड़ी है, कोरोना वायरस से संघर्ष कर रही है और ऐसे में चीन इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो गई हैं, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों के लिए अब जगह नहीं बची और पूरी दुनिया एक आर्थिक मंदी में चली गई है। लेकिन चीन, ऐसा लगता है कि चीन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे चीन यही चाहता था, इसलिए वो अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करने के बजाय पूरी दुनिया को इस समय धमकाने में लगा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत और चीन के इस सीमा विवाद को लेकर एक लेख प्रकाशित हुआ है और यह ताजा लेख क्या कहता है, सबसे पहले हम आपको वही बताते हैं। इस लेख पर जो हेडलाइन दी गई है, उस हेडलाइन का अर्थ है कि भारत को सीमा पर शांति के लिए चीन के बारे में पश्चिमी देशों के नजरिए से सोचना बंद कर देना चाहिए। यानी चीन भारत को एक तरह से धमकी दे रहा है कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया चीन के बारे में जो सोच रही है, भारत को उससे अलग सोच रखनी चाहिए। इस लेख में यह भी लिखा है कि भारत ने चीन की सीमा के अंदर सैन्य निर्माण किया है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के आसार हैं। चीन भारत के साथ इस सीमा विवाद में इतना क्यों उलझ रहा है, इसका जवाब भी इसी आर्टिकल में छिपा है। इस आर्टिकल में लिखा है, भारत के कुछ लोग सोचते हैं कि सुस्त अर्थव्यवस्था और पश्चिमी देशों के आरोप भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है और भारत सीमा पर चीन के साथ उलझता है तो इस मामले में पूरी दुनिया भारत का साथ देगी। लेख में आगे कहा गया है कि अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय और चीन की अंदरूनी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा सोच रहा है तो ये आकलन गलत है और भारत के लिए हानिकारक है। इस आर्टिकल में भारत में कोविड-19 की स्थिति को लेकर भी
भारत का मजाक उड़ाया गया है, एक कटाक्ष किया गया है। इसमें लिखा है कि भारत में संक्रमण के मामले चीन से भी ज्यादा हो चुके हैं, जबकि चीन में अब सब सामान्य हो चुका है। इसलिए भारत की प्राथमिकता सीमा विवाद नहीं बल्कि कोरोना वायरस होनी चाहिए। यानी चीन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने देश में कोरोना वायरस से पहले निपटिए, हमारे बारे में और अपनी सीमाओं के बारे में बाद में सोचिए। अब आप ये सोचिए कि ये वही चीन है जिसने पूरी दुनिया को ये खतरनाक वायरस दिया है, पूरी दुनिया में इसे फैलाया है। इस वायरस से लाखों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बीमार हो गए और दुनिया को इस संकट से उबरने में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन चीन अपनी गलतियां मानने की बजाय और इस नुकसान की भरपाई करने के बजाय भारत जैसे देशों को बिन मांगे सलाह दे रहा है, और सलाह भी एक धमकी के अंदाज में। आगे इस अखबार में लिखा है कि चीन की स्थिति अब 1962 जैसी नहीं है। उस दौर में भारत और चीन लगभग शक्ति में बराबर थे, लेकिन आज चीन भारत से बहुत आगे निकल चुका है। चीन भारत से बहुत ताकतवर है और चीन की अर्थव्यवस्था भी भारत से 5 गुना ज्यादा है। आर्टिकल के आखिर में लिखा है कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है और भारत इतना समझदार है कि वो चीन को अमेरिका के चश्मे से नहीं देखेगा, और चीन को उम्मीद है कि भारत की सरकार, सेना, मीडिया और भारत के बुद्धिजीवी चीन पर अपनी समझ और रिसर्च को और बेहतर करेंगे। यानी एक साथ चीन ने सबको चुनौतियां दे दी हैं। लेकिन आज हमने चीन की नीयत और उसके इतिहास पर एक पुख्ता रिसर्च की है। इस रिसर्च के तथ्य इतने सटीक और सच्चे हैं कि चीन भी इन्हें मानने से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले आज ये समझिए कि लद्दाख में चीन आखिर क्या करना चाहता है। दरअसल इस समय चीन पर अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों का जबरदस्त दबाव है। दुनिया के देश अब चीन से हर्जाना मांग रहे हैं और चीन का बहिष्कार कर रहे हैं। सब देश चीन से नाराज हैं। चीन इस समय सबसे बुरी स्थिति में है और इसलिए चीन पूरी दुनिया का ध्यान अब भटकाना चाहता है। इसके लिए चीन ने कई दिशाओं में अलग अलग मोर्चे खोल दिए हैं। चीन ताइवान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है, नए सुरक्षा कानून के जरिए हांगकांग की आज़ादी छीन रहा है और उन लोगों को जेल में डालना चाहता है जो चीन की सरकार का विरोध करते हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका समेत कई देशों को चुनौती दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार युद्ध शुरू कर चुका है और इसके तहत ऑस्ट्रेलिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, और अब चीन भारत को भी लगातार उकसा रहा है। इसलिए अब आप देखिए कितने सारे मोर्चे चीन ने खोल दिए हैं। ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, उधर अमेरिका के साथ भी उसने मोर्चा खोला हुआ है और अब भारत के साथ भी एक नया मोर्चा लद्दाख में खोल दिया है। और इसी के तहत चीन ने लद्दाख में अनिश्चितता के हालात उत्पन्न कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लद्दाख सीमा पर चीन ने अपने सैनिकों की मौजूदगी और उनकी संख्या को बढ़ा दिया है। अलग अलग रिपोर्ट्स का यह दावा है कि यहां पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या में काफी वृद्धि की है। इनमें 2 इलाके प्रमुख हैं, इसलिए आज आप इस विषय को अच्छी तरह से पहले समझिए। 2 इलाके प्रमुख हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक है गलवान वैली और दूसरा है पेंगोंग लेक। दावा किया जा रहा है कि गलवान वैली में चीन की सेना ने करीब 100 टेंट्स लगा लिए हैं। यह सब पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि इस सीमा के आसपास 5 पॉइंट्स पर चीन के करीब 5000 सैनिक मौजूद हैं। और आपके लिए हम ये 2 तस्वीर निकाल कर लाए हैं। एक तस्वीर है 6 अप्रैल 2020 की और दूसरी तस्वीर है 21 मई 2020 की। और इन दोनों तस्वीरों में आप इस अंतर को देखिए। अब आपको यहां पर चीन की मौजूदगी और चीन के टेंट्स और उसकी सेना 21 मई 2020 की तस्वीरों में दिखाई देगी। ये सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरें हैं। ये गलवान इलाके की तस्वीरें हैं और पेंगोंग इलाके की तस्वीरें हैं। दावा है कि गलवान नदी के पास 4 पॉइंट्स के जरिए चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है, जबकि घुसपैठ की 5वीं घटना पेंगोंग लेक के पास हुई है। यानी चीन ने लद्दाख सीमा के पास कई इलाकों में काफी आक्रामक रवैया अपना लिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि भारत ने भी इस इलाके में अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सके। हाल ही में चीन और भारत की सेना के बीच लद्दाख और सिक्किम में झड़प की 2 घटनाएं हो चुकी हैं। 5 मई को लद्दाख की पेंगोंग झील के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था, जिसमें दोनों तरफ के कुछ सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद 9 मई को उत्तरी सिक्किम में भी दोनों देशों के सैनिक आपस में टकराए। भारतीय सेना ने टकराव की बात तो मानी है, लेकिन यह भी कहा है कि हालात सामान्य हैं।
तनाव के बीच भारत के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी लद्दाख का एक दौरा हाल ही में कर चुके हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि एक महामारी के बीच चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। जब इतनी महामारी से चीन भी परेशान है, चीन तो सबसे कम परेशान है खैर, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। दुनिया के सारे देश संघर्ष कर रहे हैं इस महामारी से। ऐसे में चीन को यह क्या सूझी? इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह कि लद्दाख के पास LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य कर रहा है। जनवरी 2019 में भारत ने 21,000 करोड़ रुपए की लागत से LAC पर 44 ऐसी सड़कें बनाने की घोषणा की थी जो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये सड़क लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगने वाली सीमा पर बनाई जा रही हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इन इलाकों में तैनात भारतीय सेना तक साजो सामान और हथियार आसानी से पहुंचाए जा सकें। पहले इन इलाकों में सड़कें नहीं थी। खास बात यह है कि इन सारे इलाकों के उस पार जो चीन की सीमा में पड़ते हैं, वहां पर चीन ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, सड़कें बना ली और चीन वहां पर तुरंत जितने चाहे उतने सैनिक उतार सकता है। लेकिन भारत ने 70 सालों में कभी अपनी तरफ की सीमा में सड़कों का निर्माण नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कभी नहीं किया। अब जाकर हमने ये काम शुरू किया है और यही बात चीन को पसंद नहीं आ रही। पिछले साल अप्रैल में दुर्बुक-शोक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली 255 किलोमीटर लंबी सड़क भी यातायात के लिए खोल दी गई थी। इस सड़क के रास्ते डेपसांग मैदान, रुकी नाला होते हुए कराकोरम तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अभी लद्दाख की जिस गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच तनाव बना हुआ है, वहां तक पहुंचने के लिए भी ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है और यही सड़कें चीन को पसंद नहीं आ रही। इसके अलावा भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नेपाल और चीन सीमा के पास भी एक महत्वपूर्ण सड़क बना चुका है और इस सड़क के रास्ते मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। उनका जो समय होगा वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। ये एक ट्राई जंक्शन है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमा आपस में मिलती है। इस सड़क का विरोध चीन ने तो नहीं किया, लेकिन नेपाल इसका विरोध कर रहा है। अब आप सोचिए, चीन ने विरोध नहीं किया, नेपाल विरोध कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल को उकसाकर चीन यहां भी भारत को सीमा विवाद में उलझाना चाहता है। नेपाल ने ऐसा इसलिए किया ताकि पीछे से असल में रिमोट कंट्रोल चीन के पास है। जाहिर है LAC पर तेजी से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को लेकर चीन परेशान हो गया, क्योंकि चीन अपनी सीमा के आसपास पहले ही ऐसी सड़कें बना चुका है और अब उसे भारत की यह तैयारी पसंद नहीं आ रही। तो इसमें मूल वजह आप समझ लीजिए, चीन ने इतने वर्षों में, इतने दशकों में अपनी सीमा के आसपास जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, सड़कें तैयार कर ली और वो जब चाहे, जितनी सेना चाहे यहां तक पहुंचा सकता है। लेकिन भारत की अलग अलग सरकारों ने 70 साल में यहां पर कोई काम नहीं किया। हमने कोई सड़क नहीं बनाई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। अब जब ये काम शुरू हो रहा है, उसकी वजह से ये तनाव है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ एक बहुत खराब माहौल बना है और चीन इससे ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद को भड़का रहा है ताकि दुनिया का ध्यान भी भटकाया जा सके। भारत और चीन की सीमा करीब 3,500 किलोमीटर लंबी है और इसमें से एक लंबा हिस्सा ऐसा है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच आज भी कोई सहमति नहीं बनी है। भारत ने चीन सीमा के पास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वो सब अपने नियंत्रण वाली सीमा के अंदर ही है। इन्हीं मुख्य सड़कों के साथ भारत ने कुछ सहायक सड़कों का निर्माण शुरू किया है और इसी बात से चीन सबसे ज्यादा परेशान है। इसे अंग्रेजी में आप फीडर रोड्स भी कहते हैं। अब भारत ने फीडर रोड्स बनानी शुरू कर दी। अगर गलवान घाटी का ही उदाहरण हम लें तो कम से कम 3 बार चीन ने इस इलाके को लेकर अपना दावा बदला है। पहले चीन इस जगह के छोटे से इलाके पर अपना दावा करता था, छोटे से इलाके पर, लेकिन अब चीन ने पूरी गलवान घाटी को ही अपना बताना शुरू कर दिया है। अब वो कहते हैं ये पूरी घाटी हमारी है और यहां हजारों सैनिक उन्होंने अपने तैनात कर दिए हैं और सीमा के करीब सेना को लंबे समय तक रोकने की योजना भी बना ली है। लेकिन भारत भी पूरी मजबूती के साथ चीन के सामने खड़ा है। इस इलाके में चीन ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है तो भारत भी अपने सैनिकों की संख्या अब बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारत ने सीमा पर सड़क निर्माण का जो काम शुरू किया है वो भी बंद नहीं होगा। सड़कें बनती रहेंगी, सड़कों का निर्माण कार्य जारी रहेगा।
और ये एक बहुत बड़ी बात है जब भारत ने भी इतना एक टफ स्टैंड लिया है। यह बात भी सच है कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर भले ही कितने भी विवाद हुए हों, लेकिन पिछले कई दशकों से दोनों देशों के बीच एक भी गोली नहीं चली है। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि चीन की नीयत अब ठीक नहीं है। अब हम आपको सैटेलाइट से मिली कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ये सैटेलाइट इमेज तिब्बत में मौजूद एक चाइनीज एयरबेस की है। चीन के एक एयरबेस की तस्वीरें हैं। ये एयरबेस लद्दाख के उस पेंगोंग लेक से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव है। सोचिए, उस जगह से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर चीन का एयरबेस और उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। इस एयरबेस पर चीन की वायुसेना के 4 लड़ाकू विमान आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको इसी चाइनीज एयरबेस की अब दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि इसी वर्ष 6 अप्रैल को यह चाइनीज एयरबेस कैसा था और 21 मई तक इसमें कौन कौन से बदलाव आ चुके हैं। अब ध्यान से आप दोनों तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। करीब 1.5 महीने के अंदर चीन ने इस एयरबेस में तेजी से निर्माण कार्य किया है और वहां पर लड़ाकू विमानों के लिए उन्होंने और बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों को वहां पर उन्होंने पार्क कर दिया है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.